सो जी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आ रहे हैं स्पीच दे ਲਈ आरुषि। आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। आपसी लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ दी हमने, आपसी लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ दी हमने, आओ राष्ट्रहित में चलकर कुछ बात करते हैं, आओ राष्ट्रहित में चलकर कुछ बात करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जीवन मार्गदर्शक, अन्य विद्यालयों से आए मेरे प्रतिभागी साथियों व श्रोता बंधुओं, आप सभी को सर्वप्रथम मेरा सादर प्रणाम। मैं अपना परिचय अपने नाम से नहीं अपने देश से देना चाहूँगी। मैं भी वही हूँ जो आप सब है, माँ भारती की संतान। मेरी शिराओं में भी आपकी तरह तपस्वियों का तेज भरा है। महान संस्कृति का परिचायक 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला और 142 करोड़ जनसंख्या को अपनी आंचल की छांव में लिए हुए एक ऐसा अद्भुत देश है जो 28 राज्य व 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश के रूप में अटूट अवधूत बना हुआ है। लेकिन भारत केवल सीमाओं से गिरा हुआ देश नहीं है, यह तो माँ का ममताई पावन अंचल है, हमारा आधार है, पालनहार है, हमारी पहचान है। यह वह भारत है जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम है। यह आकाश सा बलवान है लेकिन धरती सा धैर्यवान है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ मैंने भारत का परिचय इसलिए दिया है क्योंकि आज इस भाषण प्रतियोगिता में मेरे वक्तव्य का विषय है मेरे सपनों का भारत, अखंड भारत, संपन्न भारत, आत्मनिर्भर भारत। भारत वह विभिन्नताओं वाला देश है जहाँ हर धर्म, जाति, महबस के लोग मिलकर रहते हैं। यह वह देश है जिसने समय समय पर विश्व को लोक कल्याण व मानवता का पाठ पढ़ाया है, शांति दूत बनकर दुनिया को संवारा है। वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया भारत एक वह नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृतपान करवाया है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है, जो ना कभी झुका, ना रुका, ना डरा, वीरता की अविरल धारा, शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग चाइना पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज आज़ादी के 78वें वर्ष में भारत में व्याप्त सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कुरीतियां, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, नारी का शोषण, धार्मिक कट्टरता जैसी तमाम समस्याओं से घिरे भारत ने हमें एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं एक ऐसे भारत की संकल्पना करती हूँ जो इन तमाम समस्याओं से मुक्त है, जिसके पास फिर से लोकशिला व नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हो ताकि आज के प्रतिभागिशाली बच्चों को अपने माता पिता के दिन रात कमाए पैसों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दांव पर ना लगाना पड़े, जिसकी शिक्षा पद्धति केवल विद्वानों, धनवानों तथा पाठ्यक्रम को पूरा करने तक ही सीमित ना हो, बल्कि वह सहायक हो उनके सोच के दायरे को बढ़ाने में, ताकि फिर से मेरे भारत में नया कौटिल्य, नया आर्यभट्ट, सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक और पतंजलि जैसे नए योग गुरु पैदा हो। मैं एक ऐसे भारत के लिए संकल्पित हूँ जहाँ का गरीब किसान बिना किसी लोन ब्याज की चिंता किए खेत में बीज की बुआई करेगा, जहाँ अदालत में बैठे जज साहब पूरी निष्ठा, निष्पक्षता व ईमानदारी के साथ जन सुनवाई करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, हर विद्यार्थी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, हमारे देश की गाथा विरासत की निशानी है, नहीं ये चंद पन्नों की लंबी सी कहानी है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हमारी अस्थियों में अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, मैगजीन में भी हर पेज ਤੇ KKHD, Facebook ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ Instagram ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ मतलब किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।